खात्मे और इस कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके कुपवाड़ा में पुलिस की जानिब से 30 अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट आयद किया गया है। कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान इस पार मंशियात भेजकर नौजवान नस्ल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि मंशियात में मुलविस किसी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। इस मुहिम के तहत जानकारी कैंपों का इनेकाद भी किया जा रहा है। एसएसपी कुपवाड़ा युगल बिरहास ने कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल अभी तक 112 केसेस में 196 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है और लगभग 90 किलोग्राम के आसपास जो है वो ब्राउन शुगर जो है वो रिकवरी हुई है। इसके अलावा चर्स भी यहाँ पे कोई 6 किलो के करीब जो है वो चर्स भी बरामद की गई है। तो 32 लोग जो हैं वो जो एनडीपीएस के एक प्रोविजन है प्रिवेंटिव कस्टडी, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको हम पीएसए बोलेंगे कॉमन लैंग्वेज में, वो 32 लोग इस वक्त जो हैं पीएसए के अंदर बंद हैं। और इसके अलावा लगभग 100 के करीब जो लोग हैं वो जुडिशियल कस्टडी में भी हैं। और पीछे मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, पिछले सालों से कुछ और भी अगर देखा जाए तो अगर आप जेल के एक इन्फ्रेंस जेल से ड्रा करेंगे तो ज़्यादा लोग जो हैं वो मैक्सिमम इसी में गिरफ्तारी है और जो जुडिशियल कस्टडी में एनडीपीएस में ही बंद। और बारामूला के पेरनिया और कंटाबोला के लोगों का इल्जाम है कि लोरू जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नहर की इंस्पेक्शन सड़क खस्ता हाल है और मुतल्लिका महकमा ने सड़क की देखभाल के लिए कोई इकदाम नहीं किया है। लोगों का कहना है कि सड़क को इलाके के तकरीबन 15 देहात इस्तेमाल करते हैं। लोगों का इल्जाम है कि हुक्काम की जानिब से सड़क की मरम्मत का काम भी सही ढंग से नहीं किया गया है। इनका कहना है कि ज्यादातर सड़क के हिस्से को मरम्मत के बगैर छोड़ दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक पैच वर्क पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन्होंने सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया है। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लूरू जहलम पावर प्रोजेक्ट अरशद अहमद बोनका ने न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सड़क पर सिर्फ 50% काम अंजाम दिया गया है, जबकि बाकी का काम अगले साल मुकम्मल किया जाएगा। 15 वहर बाद गई पेच वर्क तथ मज गो न कंप्लीट गई पेचिंग के सिर्फ 4 जायन त्रोमुत लगभग ज्यादा से ज्यादा 100 स्क्वायर किलोमीटर्स त्रोमुत बाकी कुछ जाए त्रोमुत यम ते लकट लकट दब तम बिल्कुल इथे पे तुम हेकू सह वुचित वनकस तो सिर्फ बड़ पैच 4 त्रमित ये पे पीरनिया पे कॉलोनी बैराज ब्रिजस तम सिर्फ 4 पैच आम त्राने रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस डीसी मैडम कि यह तो नजर अगर यह पोस जाय गसान तो क्या यह अवामुक पोस यह गोस जाय गसन। यह लवर जेलमुक रोड अत गए खस्त गमतिस तकरीबन 2-4-5 वरी पत एस्टिमेट्स में थावन करान कह मैकडम योहस कर योहस लगिक पेच वर्क योत सिर्फ बैराज तो पीरनिया एसके ब्रिज पत युथी लगिक कसन पेच कर अड़न थो खनित अड़स त्रो मेज हिश अड़स सेख हिश तो अड़स मुथुक तिरकोल तारकोल तो अड़ पेच त्रयिक तम त्रयिक बिलो स्टैंडर्ड। जो कैनाल इंस्पेक्शन रोड है ये पर्टिकुलरली हमें कैनाल मेंटेनेंस के लिए है, ये लोगों के लिए बेसिकली नहीं है। अब इसमें लोग जो है यूज कर रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोगों का इल्जाम है इसमें यह है कि हमने मार्च 2022 में इसका प्रपोजल सबमिट किया हुआ था, एलोकेशन उसकी अगस्त सितंबर में आई, फिर टेंडरिंग प्रोसेस हो गई, टेंडर कंप्लीट करके मार्च में हमारी उसकी अलॉटमेंट हुई और तब जो रोड की सिचुएशन थी वो डिफरेंट थी और आज डिफरेंट थी। उस टाइम पे कम रिपेयर्स थे, आज की डेट में ज़्यादा थी। तो हमें जहाँ जहाँ लगा कि हमें रिपेयर करना है हमने वहाँ किया और अगले जो फाइनेंशियल नेक्स्ट होगा 24-25 में हम उसमें कोशिश करेंगे जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसमें हम रिपेयर्स करेंगे। और मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ब्लॉक ऑफिस त्राल में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। एक रंगारंग तकरीब मुनक़िद की गई। सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर सतीश कुमार मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। तहसीलदार त्राल सज्जाद अहमद के अलावा बीडीओ साइबा रमजान के अलावा बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों और पंचायती मेंबरान ने शिरकत की। कल्चरल शो और हुब्बुल वतनी के नगमे भी पेश किए गए। जितने भी गांव त्राल में हैं उनसे माटी जो है वो कलेक्ट की गई
तो आपने देखा जितनी भी अब फोर्सेस से भी ऑफिसर्स थे, सिविल साइड भी थे, स्टूडेंट्स भी थे और सिविलियंस भी थे। तो उस पार्टी को एक कलश में रख के वो दिल्ली भेजी जाएगी, जहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने वाला है। तो उसी सिलसिले में हम सारे यहाँ पर आज आए थे, ताकि जो ये कलश यात्रा है इसको हम अच्छी तरह से इसको कंडक्ट करें। कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे हैं वो अपने कल्चर को, अपने देश को जाने। तो और इसमें काफ़ी सेगमेंट्स थे। अब जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो सफाई का था, कल्चरल इवेंट्स थे, जो फेलिसिटेशन जो हमारे मार्टियर्स थे उनको फेलिसिटेट करना, तो ऐसे बड़े प्रोग्राम थे। तो हमारा प्रयास रहा है कि इन बच्चों को इस प्रोग्राम के साथ जोड़ के रखें, ताकि ये जो है